नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मुतल्लिक है। खान साहब की पेशी के मुतल्लिक अब से 11 मिनट पहले क्या हैरानकुन और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। इमरान खान साहब ने अपने 3 दलाइल के जरिए कैसे जज साहिबान को मुकम्मल तौर पर लाजवाब कर दिया। इमरान खान साहब के मुतल्लिक 2 जज साहिबान ने क्या हैरानकुन जुमले बोले और अदालत में 11 मिनट तक क्या गैर मामूली वाकया हुआ, इस वाकये के मुतल्लिक आपको बताते हैं। ये एक ऐसा वाकया है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के फौरन बाद एक कमांडर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, यह खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 18 मिनट पहले क्या बहुत बड़ा और अहम नोयत का फैसला आया है। इस फैसले के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के फौरन बाद शहबाज शरीफ के इस्तीफे के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा और तहलका खेज इंकशाफ हुआ है। शहबाज शरीफ असल में किस तारीख को इस्तीफा दे रहे हैं, एक मारूफ सीनियर साफी ने इस हवाले से अंदर की क्या खबर दी है, इसके मुतल्लिक भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। और आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमात में रिहाई के मुतल्लिक है। अब इस केस में अब से कुछ देर पहले आला तरीन अदालत का क्या अहम तरीन फैसला सामने आ गया है। GHQ की एक बड़ी शख्सियत को अचानक सरेंडर क्यों करना पड़ा, इस शख्सियत का नाम क्या है, और इस हवाले से जो ब्रेकिंग न्यूज आई है ये ब्रेकिंग न्यूज भी आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अब से 18 मिनट पहले जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पेशी से पहले ही खान साहब पर 9 मई के मुकदमात भी अमलन खत्म हो गए और पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने खान साहब पर 9 मई के मुकदमात खत्म होने के हवाले से क्या अहम तरीन खबर नशर की है और इस हवाले से 2 जनरल्स के मुतल्लिक क्या अहम तरीन इंकशाफ किया गया है, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खबर के पहले हिस्से में जो पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर नशर की गई, इस खबर के पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया। इसी खबर के पहले हिस्से में पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले हिस्से में यह लिखा गया कि 9 मई के वाकयात के मुतल्लिक वफाकी काबीना की रिपोर्ट में इमरान खान साहब और खान साहब के साथी जो हैं इनके हवाले से कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए। 9 मई के वाकयात के हवाले से जो इल्जामात खान साहब पर लगाए गए इसके कोई शवाहिद नहीं मिल सके। इस रिपोर्ट के मुतल्लिक कहा गया कि इसी रिपोर्ट में इमरान खान साहब और PTI के दीगर रहनुमाओं पर 9 मई के हमलों की प्लानिंग का इल्जाम तो आयद किया गया, लेकिन इस रिपोर्ट में कोई एक भी ऐसा एविडेंस पेश नहीं किया गया कि ये हमले कब, कहां पर, किसने प्लान किए थे और इमरान खान साहब इन हमलों की मंसूबाबंदी में कैसे शामिल थे। लेकिन उसके बाद 9 मई के मुकदमात में इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आ गई। इस चैनल की इस खबर के दूसरे हिस्से में यह कहा गया कि काबीना की इस रिपोर्ट में यह तो लिखा गया कि तहरीक-ए-इंसाफ के कई रहनुमा 9 मई के वाकयात में मुलव्विस थे, लेकिन जब उनसे यह कहा गया कि इन इल्जामात के शवाहिद कहां पर हैं तो उन्होंने ये इकरार कर लिया कि इन इल्जामात के शवाहिद नहीं हैं। इमरान खान साहब को फौजी तंसीबात पर हमलों का मास्टर माइंड तो करार दिया गया, लेकिन जब सबूत मांगे जाते हैं
तो ऐसा कोई सबूत ना सिर्फ ये कि मीडिया के साथ शेयर नहीं किया गया, बल्कि ऐसे किसी सबूत को आम पब्लिक के सामने भी नहीं लाया गया। यानी अमली तौर पर इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के मुकदमात के हवाले से कोई एक भी सबूत मौजूद नहीं है। और ये जो खबर है ये मारूफ सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी साहब ने दी है। लेकिन यहां पे एक कमांडर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 7 मिनट पहले जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। और एक कमांडर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब के मुतल्लिक पहली मर्तबा क्या सख्त तरीन पैगाम पहुंचाया। इस पैगाम से जुड़ी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तहलका मचाए हुए है। इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनादिर भी दिखाते हैं और इस कमांडर का नाम भी बताते हैं, इसका चेहरा भी आपको दिखाते हैं कि इस कमांडर ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को क्या गैर मामूली और सख्त नौयत का पैगाम पहुंचाया। अब ये जो कमांडर हैं, इन्होंने अपने पैगाम में और इनकी जो वीडियो वायरल हुई है, इस पैगाम में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को और इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को फौरन मुस्ताफी करवाए, ये एक जाली हुकूमत है। इस्टेब्लिशमेंट नया इलेक्शन करवाए और फौज को इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर दूर कर लिया जाए। फौज ये तैयार कर ले कि इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। उसके बाद ये कमांडर कहते हैं कि फौज ने या एस्टैब्लिशमेंट ने इलेक्शन को इतना बदनाम किया है कि इस इलेक्शन को इलेक्शन कहना नाजायज है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के मुतल्लिक इस कमांडर ने एक बहुत गैर मामूली पैगाम जारी किया। इस कमांडर ने अपने पैगाम के तीसरे हिस्से में यह कहा कि एक सरकारी महकमा यानी एस्टैब्लिशमेंट हमारा हाकिम बन गया है। आइन में पार्लियामेंट हुक्मरान कहलाती है, लेकिन आइन के तहत हुक्मरान कहलाए जाने वाली पार्लियामेंट को मातहत बना दिया गया है। ये चीज हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। लेकिन उसके बाद यही कमांडर एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए ये कहते हैं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट निकली थी श्रीनगर को लेने के लिए, लेकिन अब हमारे हाथ से मुजफ्फराबाद भी निकल रहा है। यानी आजाद कश्मीर में इतने संगीन हालात हैं। उसके बाद यही जो कमांडर हैं, इन्होंने कहा कि अगर अब कौम नहीं उठेगी, अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी, तो फिर हम मुसलसल गुलामी की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद इसी कमांडर ने इमरान खान साहब से माजरत भी कर ली और इमरान खान साहब से इस वीडियो पैगाम में माजरत करते हुए ये जो कमांडर साहब हैं, इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को मैंने यहूदी एजेंट कहा था, ये मेरा सियासी बयान था। इसका मकसद ये नहीं था कि इमरान खान साहब के खिलाफ मेरा ये बयान दुरुस्त था, ये महज एक सियासी बयान था। इमरान खान साहब की जमात ये इलेक्शन जीती है, उन्हें ये हुकूमत मिलनी चाहिए और मैं इमरान खान साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। फजलुर रहमान साहब, जिन्हें उनकी जमात एक सियासी कमांडर कहती है, अब उनका ये वीडियो स्टेटमेंट इस वक्त वायरल है। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मुतालिक अब से 12 मिनट पहले जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है और सुप्रीम कोर्ट से किस किस्म के गैर मामूली मनाजिर सामने आए हैं, ये मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। और इस हवाले से इमरान खान साहब के 3 जुमलों ने कैसे ये पूरी बाजी उल्टा दी, ये भी आपके सामने खबर मुख्तसरन रखते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब GHQ की एक शख्सियत ने इमरान खान साहब की पेशी के वक्त मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया। ये शख्सियत कौन है, इसका नाम बताते हैं। और 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के हवाले से भी अचानक जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई, ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब GHQ की ये जो शख्सियत है जिसकी एक वीडियो वायरल है, इसको एस्टैब्लिशमेंट ने जज साहिबान के खिलाफ लॉन्च किया। यानी जब जज साहिबान ने यह कहा कि हमारे फैसलों में ISI की मदाखलत है, जस्टिस बाबर सत्तार ने यह कहा कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल ने मुझे यह कहा कि ऑडियो लीक से जुड़े केस में मैं पीछे हट जाऊं। तो अब एस्टैब्लिशमेंट ने इस शख्सियत को लॉन्च किया और इस शख्सियत ने कहा कि अब हम जजों की पगड़ियां उछालेंगे और जज अगर एक इल्जाम लगाएंगे तो हम इनकी पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे और डबल पगड़ी उछालेंगे। उसके बाद फैसल बौडा, जो कि एस्टैब्लिशमेंट की ये शख्सियत है,
उन्होंने कहा कि बार बार इंटेलिजेंस के इदारों का नाम लिया जा रहा है, अब इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन इससे उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का मौकफ और मुकदमा मजीद कमजोर कर दिया, क्योंकि जानने वाले जानते हैं कि फैसल वाउडा जो है ये एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े हैं। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक आज के दिन में जो एक बड़ा हैरानकुन वाकया हुआ, जिससे जुड़ी एक वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के मनाजिर भी दिखाते हैं और ये वाकया भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब ये वाकया और ये खबर और ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब के खिलाफ एक और बड़ा केस अमली तौर पर खत्म हो गया। इमरान खान साहब एक और बड़े केस में भी बरी हो गए, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ जो जाली इद्दत केस बनाया गया था, अब इमरान खान साहब इसमें भी अमली तौर पर बरी हो गए और अदालत में अब एक गैर मामूली हैपनिंग ये हुई है कि ये जो इद्दत का केस है, इसमें खावर मानिका का जो वकील है ये अचानक बैरून मुल्क फरार हो गया है। जूनियर वकील ने अदालत को आगाह कर दिया है और इस केस को लटकाने के लिए अब अगले माह जून तक की इसकी समाअत मुलतवी कराने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन उसके फौरन बाद इमरान खान साहब की रिहाई और DGISI के मुतालिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई और इस एक खबर से जुड़े एक वीडियो क्लिप ने सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत बड़ा तहलका मचाया हुआ है। ये खबर यानी आर्मी चीफ, DGISI और इमरान खान साहब के मुतालिक ये खबर मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब आर्मी चीफ और DGISI से जुड़ी ये जो वीडियो आज के दिन में वायरल हुई है, ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब मरियम नवाज के एक करीबी साथी ने आर्मी चीफ के साथ एक खुफिया मुलाकात के मुतालिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर लिया, एक बहुत बड़ा एतराफ़ कर दिया और इस एतराफ़ में इन्होंने क्या वाकया बयान किया ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। मरियम नवाज के ये करीबी साथी ये कहते हैं कि मेरी आर्मी चीफ के साथ एक खुफिया मुलाकात हुई, ये एक 1-on-1 मुलाकात थी, यानी इस मुलाकात में सिर्फ मैं और आर्मी चीफ शरीक थे। उसके बाद वो ये कहते हैं कि मेरी एक मुलाकात आर्मी चीफ के साथ ऐसी भी हुई जिसमें DGISI भी मौजूद थे, यानी 2 मुलाकातें आर्मी चीफ के साथ हुई और दूसरी मुलाकात में DGISI भी मौजूद थे। उसके बाद मरियम नवाज के यही जो करीबी साथी हैं वो ये कहते हैं कि मैंने मरियम नवाज के कहने पर और मरियम नवाज की दरख्वास्त पर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक DGISI जनरल फैज हमीद से नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए डील मांगी थी। आज मैं इसका एतराफ़ कर रहा हूं और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग ये फैसला कर लें कि वो जस्टिस बाबर सत्तार के पीछे खड़े हैं या नवाज शरीफ के मोहरे आजम नज़ीर तारड़ के पीछे खड़े हैं। मैं बाबर सत्तार के पीछे खड़ा हूं क्योंकि उनकी जीत में पाकिस्तान की जीत है। ये मोहम्मद जुबैर जो मरियम नवाज के तर्जुमान हैं, उन्होंने मरियम नवाज का और आजम नज़ीर तारड़ का ये भयानक जो राज है ये भी खोल दिया। लेकिन उसके फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई। इस फैसले के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इमरान खान साहब की पेशी के वक्त 11 मिनट तक क्या गैर मामूली वाकया हुआ, ये वाकया भी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब DGISI के मुतालिक आला तरीन अदालत से एक हैरानकुन खबर आ गई और पाकिस्तान की पूरी तारीख उलट कर रह गई। इसी वजह से ये आज की सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर बन गई, यानी DGISI, इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के मुतालिक आला तरीन अदालत से क्या बड़ी खबर आई और आला जज ने क्या फैसला सुनाया, इसके मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक सहाफ़ी अहमद फरहाद को अचानक उनके घर से अगवा कर लिया गया। अब इनकी रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई और इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये अल्फाज बोले कि आप लोगों को अहमद फरहाद को हर सूरत में लाना पड़ेगा, हर कीमत पर लाना पड़ेगा। कल 2 बजे तक का आपके पास टाइम है, आपकी वर्दी में बहुत ताकत है, हम आपके पीछे खड़े हैं, आपका ट्रांसफर नहीं होने देंगे। कल तक बंदा पेश करें, वरना यह बताएं कि इस बंदे को अगवा करने वाले कौन है। यानी पुलिस को उन्होंने कहा
कि आप कोई इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर ना लें, बल्कि कल तक ये अगवा किया गया बंदा जो है ये पेश करें। यानी जज साहिबान इस वक्त मुकम्मल तौर पर डट गए हैं। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स थे। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब के 5 सिक्योरिटी गार्ड्स के मुतलिक भी एक इंतहाई तकलीफ दे खबर आई है, और इन सिक्योरिटी गार्ड से जुड़ी एक तकलीफ दे वीडियो और बड़ी दिलखराश वीडियो इस वक्त वायरल भी है। ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं, यानी इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाते हैं, और इस खबर के 2 नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस वीडियो के पहले मंजर में यह इंकशाफ किया गया कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब की पेशी से पहले आधी रात को एक बड़ा गैर मामूली वाकया हुआ, एक बड़ी गैर मामूली हैपनिंग हुई इमरान खान साहब के सेल के करीब, यानी जहां पे इमरान खान साहब को कैद किया गया। इस वीडियो के इस मंजर में यह दिखाया और बताया गया कि आधी रात को अचानक इमरान खान साहब के जो गार्ड्स हैं उनको तब्दील कर दिया गया, और पूछने पर यह बताया गया कि इमरान खान साहब के ये गार्ड्स अचानक 2 माह की छुट्टी पर चले गए। उसके बाद इमरान खान साहब की फैमिली की खान साहब के साथ जो मुलाकात थी इसको अचानक मनसूख कर दिया गया। अडयाला जेल में अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत भी मनसूख कर दी गई, और उसके बाद इसी वीडियो में अलीमा खान साहिबा ने यह कहा कि इमरान खान साहब पर पहले भी कातलाना हमले हो चुके हैं, और अब भी हम इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए बहुत फिक्रमंद है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आ गई। इमरान खान साहब की पेशी के बाद इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ा फैसला जारी हो गया। इस फैसले के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब यह फैसला और यह खबर एन उस वक्त सामने आई जब GHQ हमला केस में भी इमरान खान साहब सुरखरू हो गए। GHQ हमला केस में भी इमरान खान साहब और उनके साथियों के हक में फैसला आ गया, क्योंकि अब GHQ हमला केस में इमरान खान साहब के करीबी साथी अली अमीन गंडापुर की 11 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है, और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने यह जमानत की दरखास्त मंजूर की। लेकिन उसके फौरन बाद इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज आ गई, और इमरान खान साहब ने कैसे जज साहिबान को लाजवाब कर दिया इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज और ये बहुत बड़ा फैसला एन उस वक्त सामने आया जब इमरान खान साहब की पेशी के वक्त अडयाला जेल में 3 बड़े गैर मामूली और नाकाबिले यकीन वाकयात हुए, और इन वाकयात से जुड़ा एक क्लिप भी इस वक्त वायरल है जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब पहला वाकया तो यह हुआ कि बरतानिया की रुकने पार्लियामेंट, जो कि खातून रुकने पार्लियामेंट हैं, इन्होंने अडयाला जेल में इमरान खान साहब की पेशी से पहले खान साहब के साथ मिलना था। लेकिन अचानक ये बहाना बना लिया गया कि अडयाला जेल में सिक्योरिटी खदशात हैं, और ये जो खातून रुकने पार्लियामेंट हैं सईदा वारसी, इनको इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद अडयाला जेल में एक और बड़ा गैर मामूली वाकया हुआ जिससे जुड़ा एक क्लिप इस वक्त वायरल है। अब यह वाकया उस वक्त हुआ जब एक तरफ तो इमरान खान साहब की पेशी के लिए जो वीडियो लिंक था इसकी टेस्टिंग का एक ड्रामा रचाया गया, क्योंकि इससे पहले जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के जरिए अपीयर होना था, तो हमेशा ये कहा गया कि ये वीडियो लिंक काम नहीं करता। उसके बाद इस्लामाबाद में हाई अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि इतलात ये थी कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तानियों के महबूब और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, इनका पहला दीदार करने के लिए लाखों लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने रेड जोन और शाराए दस्तूर पर पहुंच जाएंगे। इसलिए अमलन आप ये कह लें कि पूरे इस्लामाबाद में हाई अलर्ट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद एक और हैरानकुन वाकया उस वक्त हुआ जब जस्टिस फायज ईसा और 5 जजेस के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। अब ये जो 5 जजेस हैं, इनमें चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी शामिल हैं। यानी वो लार्जर बेंच जिसने इमरान खान साहब को सुनना था और जिसने इमरान खान साहब के दलाइल पर नैब तरामीम के केस के हवाले से खान साहब के दलाइल पर फैसला करना था। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज आई, और अदालत ने क्या सबसे बड़ा फैसला सुना दिया है, इस फैसले के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह फैसला जो अब से कुछ देर पहले जारी किया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से,
इस फैसले के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि अलकादिर ट्रस्ट केस यानी 190 मिलियन पाउंड का जो नाम नेहाद केस है, इसमें इमरान खान साहब की जमानत 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर कर ली गई। उसके बाद इस फैसले में यह कहा गया कि इमरान खान साहब को इस केस में रिहा किया जाता है और तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ बादियो नजर में इस केस में कोई शवाहिद नहीं है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मुतल्लिक एक सीनियर साफी ने एक बहुत बड़ा और हैरानकुन दावा किया। अब ये जो साफी है, इन्होंने ये कहा कि अगर खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेशी से रोका जाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज इन्हें कोई मखसूस गाड़ियों की हिफाजती हिसार में या हेलीकॉप्टर में भी सुप्रीम कोर्ट लाने का कह सकते थे। और उसके बाद पीटीआई के रहनुमाओं ने भी ये कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से सिक्योरिटी के बहाने ना बनाए जाएं। अगर सिक्योरिटी का मसला है तो इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए और इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में आकर अपना मुकदमा इतने मुदल्लल अंदाज में बयान करेंगे कि ये मुकदमा इमरान खान साहब के हक में चला जाएगा, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।